Hello bachcho, let's read this question. The question says if two circles which pass through the points 0, a and 0, minus a cut each other orthogonally and touch the straight line y is equals to mx plus c then। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो सर्कल्स हैं वो पास हो रहे हैं 0, a और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, माइनस ए से और एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो हमें बताना है कि दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि जब दो सर्कल हैं आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं touching not cutting when two circles are touching each other and cutting orthogonally then जो 2 G1 G2 होता है 2 इंटू G1 इंटू G2 प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इक्वल होता है C1 प्लस C2 के। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी इन दो सर्कल्स की इक्वेशन, फिर हमें फाइंड आउट करना होगा G1 G2 F1 F2 एंड C1 C2। तो यही की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। नाउ हमें पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fg 2fy 2fy प्लस c c let us take it k is equals to 0। ये होती है जनरल इक्वेशन जहाँ पे k कांस्टेंट या हम इसे c से भी डिनोट कर सकते हैं। अब जब 0, a से पास हो रही है तब ये इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 एफ ए प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2fa प्लस के इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1। नाउ जब पॉइंट्स 0, -1 से माइनस ए से निकल रही है तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस a स्क्वायर माइनस 0 सॉरी प्लस 0 माइनस 2f a प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2fa प्लस के इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमें यहाँ से मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a स्क्वायर। नाउ इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2fa
माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा तो एफ मिल जाएगा 0 के इक्वल। नाउ हमें के मिल गया है ए स्क्वायर और एफ मिल गया है 0। तो हमारी अब जनरल इक्वेशन जो होती है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के इज इक्वल्स टू 0 विल बी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। एफ की जगह पे आ जाएगा 0 तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। के की जगह पे आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हमें मिल जाएंगे माइनस ऑफ जी और y का कोफिशिएंट है 0,0। तो नाउ r अगर हमें निकालना हो तो हमें पता है r होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से हमें r मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर, एफ की जगह पे है 0 और सी की जगह पे है सी, या हमने के कंसिडर किया था, इसे के से लिख लेते हैं के। तो के की जगह पे आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें ये गिवन है कि ये जो दो सर्कल है ये ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करते हैं और एक लाइन को टच करते हैं जो कि है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इट मीन्स अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार का होगा। ये एक लाइन होगी। तो कुछ इस प्रकार से दोनों सर्कल्स कट कर रहे होंगे। एक लाइन होगी और यहाँ पे दो पॉइंट्स होंगे जो कि है 0,a एंड 0,-a। अब जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी और रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया है r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल टू लाइन वो इक्वल होगी r के। r हमारे पास है तो हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें जो लाइन का इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो सेंटर और इसके बीच में, इस लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी, यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो ये लाइन है यहाँ पे पॉइंट्स है जी कॉमा एफ। इस लाइन पे परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट से g, तो इसे हमें x की जगह पे ये हो जाएगा माइनस ऑफ m ऑफ g प्लस f माइनस c इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये f है
यहाँ पे हम इसे जी और एफ कंसिडर नहीं करेंगे, लेट अस इरेज इट। तो यहाँ पे अब अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होता है। तो यहाँ पे अभी हमारे कोऑर्डिनेट्स थे x1 और y1 थे हमारे, हमने निकाला था माइनस ऑफ जी कॉमा 0, और यहाँ से हम a बता सकते हैं जो कि होगा माइनस ऑफ m कॉमा b होगा 1 कॉमा c होगा माइनस ऑफ c। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी a माइनस m इंटू माइनस ऑफ जी x1 प्लस 1 इंटू 0 माइनस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वल होगा, हमें गिवन है रेडियस के, हमें गिवन नहीं है लेकिन जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं लाइन पे तो वो होती है रेडियस के इक्वल। तो ये इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। नाउ हमें मिल जाएगा m g माइनस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ एम जी माइनस सी इक्वल होगा, दोनों ओर अगर हम स्क्वायर कर दें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों ओर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम जी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ एम एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एम जी सी इक्वल होगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर के। तो यहाँ पे एम स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो अब हमें मिलेगा जी स्क्वायर प्लस 2 एम सी जी प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ लेट g1 and g2 are roots of this equation। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जी स्क्वायर प्लस 2mcg प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे g1 इंटू जी2 तो ये इक्वल होगा कांस्टेंट जो कि ये है इसके माइनस कोफिशिएंट ऑफ जो जी स्क्वायर का डिवाइड बाय 1, तो ये सेम ही रहेगा। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। जी1 और जी2 का हमें मल्टीप्लिकेशन मिल गया। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन थी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन मिल जाएंगी हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम g1 और g2 हमारे रूट्स होंगे तो 2g1 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड जो सर्कल हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2 एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। सिंस circles are cutting orthogonally, then 2g1 into g2 plus 2f1 into f2 is equals to c1 plus c2 होगा। Now f1 और f2, f की वैल्यू तो हमारी 0 थी तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू g1 इंटू g2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू यहाँ पे है माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो माइनस का ऑफ ए स्क्वायर ही रहेगा। तो 2g1 इंटू g2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 ए स्क्वायर कैंसिल, तो g1 इंटू g2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ g1 इंटू g2 इन इक्वेशन 1। तो जब g1 और g2 की इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमें ऑप्शन मिलेगा सी। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। Hope you understood it well. Best of luck.